दोस्तों, आप महीने के नाम तो जानते ही होंगे, पर आपको पता है कि महीने के नाम किस तरह रखे गए थे? अगर आप नहीं जानते ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी को रोमन देवता जेनस के नाम से रखा गया है। कहा जाता है कि जेनस के दो चेहरे हैं। एक चेहरा नया साल की ओर देखता है और दूसरा चेहरा बिताया हुआ साल की ओर देखता है। जेनस को लैटिन में जनवरीस कहा गया, फिर वह शब्द को बाद में जनवरी हुआ और वह शब्द हिंदी में आते जनवरी हुआ। फरवरी को लैटिन शब्द फेब्रा से लिया गया है। लैटिन में फेब्रा को शुद्धि के देवता कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि रोमन की देवी फेबेरिया के नाम से लिया गया होगा। मार्च, रोमन साल का प्रारंभ मार्च से होता है। मार्च शब्द मार्टियस से निकल के आया है। मार्टियस शब्द का मतलब है कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा। रोमन के लोग इस महीने में शत्रुओं पे आक्रमण करने जाते थे, इसलिए इस महीने का नाम मार्च रखा गया था। अप्रैल महीने की उत्पत्ति एस्पेरायड शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है कि खिलना। रोम में इस महीने में फूल की कलियां खिलती थी। शुरुआत में इस महीने का नाम अप्रिलिस रखा गया था। बाद में इस महीने का नाम हिंदी में आते अप्रैल हुआ। मई, रोम के देवता मरकरी की माता माइया के नाम से मई महीने का नाम रखा गया था और कई लोग कहते हैं कि लैटिन शब्द मेजोरिस के नाम से भी रखा गया होगा। जून, रोम के सबसे बड़े देवता जायस की पत्नी जूनो के नाम से जून महीने का नाम रखा गया था और यह कहानी रोम में प्रचलित है कि जूनो से ही जून शब्द लिखा गया था। जुलाई, कहा जाता है कि रोम साम्राज्य के शासक जूलियन सीजर का जन्म और मृत्यु इसी महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने का नाम जुलाई रखा गया है। अगस्त, वहीं जूलियन सीजर का भतीजा सेंट अगस्त सीजर के नाम को अमर करने के लिए अपना नाम सेक्सटिलिस को बदलकर अगस्त रख दिया था, इसलिए इस महीने का नाम अगस्त रखा गया है। दोस्तों, आप एक बात पर गौर कीजिए या फिर याद रखिए कि रोमन कैलेंडर में साल की शुरुआत मार्च से होती है। सितंबर को इंग्लिश में सितंबर कहते हैं। अगर आप सितंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो आपको पहले सेप्ट मिलेगा और अंबर, तो यानी कि सेप्ट को लैटिन में 7 कहते हैं, इसलिए इस महीने का नाम सितंबर रखा गया था। अक्टूबर को अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो अक्टूबर होता है। अगर अक्टूबर को आप डिवाइड करते हो तो आपको पहले 8 शब्द मिलेगा और लैटिन में 8 शब्द को 8 कहते हैं, तो इसलिए इस महीने का नाम अक्टूबर रखा गया है। नवंबर को इंग्लिश में देखते हैं तो आपको नवंबर मिलेगा। अगर नवंबर को भी डिवाइड किया जाए तो हमें पहले नवम मिलेगा। नवम को लैटिन में 9 कहते हैं, इसलिए इस महीने का नाम नवंबर रखा गया। दिसंबर, अगर आप दिसंबर में से डेसम निकालते हैं तो डेसम को लैटिन में 10 कहते हैं, इसलिए इस महीने का नाम दिसंबर रखा गया है। जी दोस्तों, यह लास्ट वाले 4 महीने के नाम लैटिन संख्या यानी कि अंक पे रखे गए थे। अरे यार दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है तो आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, अगर बुरी लगी हो तो लाइक कीजिए और कुछ ना लगा हो तो शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं।